हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की क्लास जो है वो रेशियो के बेसिस पे है। यानी आज हम रेशियो सीखेंगे और रेशियोज में हम सीखेंगे सबसे नंबर वन, कितने रेशियोज हैं। हर एक रेशियोज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद फॉर्मूले के साथ एंड उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरी बार उसमें हम प्योरिटी भी चेक करेंगे कि इनकी प्योरिटी कितनी होती है, किस हिसाब से इसमें होती है। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम एक एक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो रेशियो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और लिक्विडिटी रेशियोज में आपको सिर्फ दो रेशियोज मिलेंगे। एक का नाम है आपको, आप जानते होंगे, करंट रेशियो, और दूसरे का नाम है आपका क्विक एसेट या क्विक रेशियो कह लो, क्विक रेशियो। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके लिक्विडिटी रेशियोज में कैटेगराइज हैं। ठीक है ना। और वन बाय वन हम एक एक रेशियोज को एक्सप्लेन करते हैं और इसके एक दो क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे करने की। ठीक है। तो आज के जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी भी होगी क्योंकि ये दोनों रेशियोज़ को कराने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। चलिए पहले रेशियोज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट को ऊपर रखना है और करंट लायबिलिटी को नीचे रखना है। ठीक है। यानी सी ए अपॉन में सी एल। अब आपके लिए होमवर्क है और ये आपके प्रोजेक्ट में भी पूछा जाएगा। जो आपने प्रोजेक्ट फाइल की वाइवा वगैरह जो बनाया है तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप, चलो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो 5 करंट एसेट के नाम, नंबर 1, और 5 करंट लायबिलिटी के नाम। कमेंट सेक्शन में आराम से आप इसे बता सकते हो। ठीक है। और ये आपसे वाइवा में भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछता है और मेरे को इतना श्योर है कि कुछ ही बच्चे होंगे, अगर मैं एक रेशियोज बनाऊं कि 10 में से 3 बच्चे ऐसे होंगे, 3 से 2 बच्चे जिनको ये आता होगा। अदरवाइज बाकी के 7 स्टूडेंट्स, 7 to 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 10 जिनको ये 5 करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के नाम भी नहीं पता होंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जो भाई ऐसे भी हैं जो इन्हें यही नहीं पता कि करंट एसेट होता क्या है। तो देखो भाई, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ही इसलिए ताकि बेसिक चीज़ को हम समझ सकें। ठीक है। उसके बाद आपसे कोई भी जो कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो। देखिए, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। कैश में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट। ऐसे सारे एसेट जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे करंट एसेट कहते हैं। ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले नंबर पे कैश आ जाता है, दूसरे नंबर पे बैंक आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका डेटर आ जाता है, चौथे नंबर पे आपका जो है बिल रिसीवेबल जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीआर बोलते हैं वो आ जाता है, और 5th नंबर पर आपका आ जाता है जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे वो प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड वेजेस हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी करंट एसेट बन जाती है जिन्हें 1 साल के। और भी देखना हो तो इन्वेंट्री है आपका, इन्वेंट्री भी आपका जो है करंट एसेट आ जाता है। तो ये जितने भी जो मैंने बात की है, करंट इन्वेंट्री बोलो या गुड्स बोलो, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे करंट एसेट के पार्ट है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये सारी चीज़, अच्छा कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर लैंड एंड बिल्डिंग भी करंट एसेट है क्या? नहीं, ये फिक्स एसेट है भाई, फिक्स एसेट है ये। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारा नहीं लेना क्योंकि ये सारे फिक्स एसेट है, इनको तो लेना ही नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो इनको लेना ही मत। ठीक है।
तो करंट रेशियो के बारे में बताया मैंने कि करंट रेशियो होता क्या है। तो करंट रेशियो के बारे में अगर आपको पता हो तो करंट रेशियो में आप थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हो। कह रहा कि दिस रेशियो शो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप बस मेरी बातों को आप सुनते रहो कि दिस रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है, ठीक है ना, ऑफ अ बिजनेस। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। These ratios show short term financial statement of a business, ठीक है, कि आपका बिजनेस में कंपनी के जितने भी शॉर्ट टर्म डिसीजन है या शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट है उनको हम इसी रेशियोज के थ्रू शो करते हैं। एग्जाम्पल फॉर सपोज करिए आपके पास करंट एसेट है 2 लाख और आपके पास करंट लायबिलिटी है 1 लाख, ठीक है। अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसा कि मैंने कहा कि करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो 2 लाख ऊपर और 1 लाख नीचे, अगर हम इसको काटेंगे तो ये बन गया आपका 2:1। तो ये रेशियो बता रहा है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो 2:1 के रेशियो में है, यानी आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और इसे बेटर माना जाता है, ये आइडल होता है। आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा आइडल रेशियो बताइए करंट रेशियो का, तो आइडल रेशियो होता है 2:1 और ये जितना ज़्यादा हायर होगा उतना अच्छा होगा। अगर ये 3:1 हो जाए और बेटर है, 4:1 हो जाए और बेटर है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसका उल्टा हो जाए 2:5, ठीक है, 3:7, तो ये आपका बेटर फॉर्म नहीं, इसका मतलब है कंपनी की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और उसको जल्दी से जल्द उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये आपके करंट रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं जिनके बिहाफ पर हम इसमें कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आपको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा इसमें, जो है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन होगा कि आपको वर्किंग कैपिटल दिया होगा, करंट एसेट दिया होगा, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, जिससे आपका करंट लायबिलिटी आ जाए। क्योंकि करंट लायबिलिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, करंट एसेट में से माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल, और इसी का उल्टा अगर आपको करंट एसेट निकालना हो तो वर्किंग कैपिटल में प्लस कर देंगे करंट लायबिलिटी। तो ये कुछ फॉर्मूले जनरेट हो चुके हैं जो कि उसी फॉर्मूले से बने हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो ईजी है, अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो भी ईजी है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इस क्वेश्चन को करते हो। अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिए, मैं आपको क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि आपका करंट एसेट है 7,50,000, वर्किंग कैपिटल आपका 2,50,000। तो कैलकुलेट करिए करंट रेशियो। मतलब आप देखिए कि करंट रेशियो के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ करंट एसेट ही दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी तो दी ही नहीं हुई है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से आपको करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, जो कि ये रहा, ऊपर मैंने आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट है आपका 7,50,000, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2,50,000 और माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 5 लाख, ठीक है। हाँ जी, क्या हम ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा कि करंट एसेट को रखिए ऊपर और करंट लायबिलिटी को रखिए नीचे,
और इसे आप काटिए, काटने के बाद आपका आएगा 1.5:1। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चलिए उससे भी थोड़ा सा दीदार कर लेते हैं। आपको थोड़े से और फॉर्मूले इसमें बताऊं कि और कौन कौन से हैं। देखिए, हमें पता है जब भी बैलेंस शीट होता है तो बैलेंस शीट में आपको पता है ना कि टोटल एसेट बराबर होता है टोटल लायबिलिटी के, और टोटल एसेट में कितने मेजर हेडिंग होते हैं। अब आपका ये भी होमवर्क है, मेजर हेडिंग मतलब जिनसे आपका टोटल एसेट बनता है। तो टोटल एसेट में कौन कौन से होते हैं, पहले तो आपका नॉन करेंट एसेट, जिसका नाम आपने रिसेंटली देखो बदल गया है, प्रॉपर्टी हो गई है और लैंड इक्विपमेंट हो गया है, इस सब नाम से अब उसे बुलाया जा रहा है। दूसरा आपका जो पोर्शन होता है वो होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है आपका करेंट एसेट। और जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका टोटल एसेट। ठीक है, और मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन में तीनों दिए हुए हैं। टोटल एसेट आपको दिया है 15 लाख। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि टोटल एसेट बराबर होता है टोटल लायबिलिटी के, तो इसका मतलब है आपका टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा, 15 लाख। अब टोटल लायबिलिटी में क्या क्या शामिल होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। टोटल लायबिलिटी में आपका सबसे पहला पोर्शन आता है शेयर होल्डर फंड, है ना, जिसमें आपने देखा होगा शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, यही होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका आ जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा आ जाता है आपका करेंट लायबिलिटी। और जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं कि आपको टोटल लायबिलिटी दी होगी। तो टोटल लायबिलिटी तीन चीज़ों से मिलके बनता है, टोटल लायबिलिटी की वैल्यू भी दी होगी और शेयर होल्डर फंड भी दिया होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी भी दी होगी। तो आपको क्या करना है, टोटल लायबिलिटीज में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी निकाल दूं तो बचा कौन सा, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके, यानी करेंट लायबिलिटी यहाँ से निकल गई। और अगर इस टोटल एसेट में से ये दोनों माइनस कर दूं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स एसेट माइनस कर दूं तो बचा क्या आपका करेंट एसेट। और यही तो हमें चाहिए था कि करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना, और जैसे ये आ जाएगा आप अमाउंट पुट करो और आप अपना आंसर निकाल लो। तो क्या हमने इसमें सीखा, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ थी, इसमें सीखने वाली यही सीख थी कि अगर हमारे पास टोटल एसेट दिया हुआ है तो उसमें से माइनस कर दीजिए। ये एसेट अप्रोच है, ये आपका एसेट साइड से एसेट अप्रोच। अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट में से नॉन करेंट एसेट और आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दोनों माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, करेंट एसेट। ऐसे अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच से करंट लायबिलिटी निकालना हो तो क्या करूँगा, टोटल लायबिलिटी में से माइनस करूँगा क्या, शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रेशियोज़ के बारे में बेसिक फार्मूले हैं जो आपके करंट रेशियो से रिलेट करते हैं।
और आप इन्हीं का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक थे करंट रेशियो के। अब सेम डिट्टो दूसरा जो रेशियो था जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो या क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और इसका आइडल 1:1 माना जाता है, यानी ये आइडल है। आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। यानी जो और फास्टली, जैसे करंट एसेट 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो क्विक एसेट कह रहा है 1 साल भी नहीं, उससे कम समय में अगर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्विक एसेट बोलते हैं। तो देखिए क्विक एसेट कैसे निकाला जाता है। क्विक एसेट निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन हो तो उसमें से 2 चीज़ें माइनस कर देना। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर दिया हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंट, एक मिनट, अगर इसमें से यानी करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री और आपका प्रीपेड एक्सपेंस, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो आपका क्विक एसेट आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर करंट एसेट दिया है तो देख लेना क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री भी दी हुई होगी, तो इन्वेंट्री को इसमें से माइनस कर देना तो आपका आ जाएगा क्विक एसेट, और जैसे ही क्विक एसेट आ जाए उसे रखिए आप ऊपर और उसे डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटी से, तो आपका क्विक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में करेंगे। चलिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है रेशियो का, कि आपका करंट रेशियो है 4.5:1, क्विक रेशियो है 3:1, इन्वेंट्री है आपका 36,000 और आपको निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो तो आप कर लो। तो हम इसे करेंगे कैसे, आप करते जाइए और हम भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो तो दिया ही हुआ है 4.5/1, इसी को बोलते हैं 4.5:1, ठीक है, रेशियो में। और ये हो गया करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आप इसे क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई करिए तो क्या दिखेगा आपको, करंट एसेट इक्वल्स टू 4.5 CL, और इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से निकल कर आएगी, दूसरी इक्वेशन आपको क्विक रेशियो से निकल के आएगी, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो दिया हुआ है 3:1 डिवाइड बाय क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, चलिए, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें ना हो। चलो, तो जैसा मैंने कहा क्विक रेशियो दिया है 3/1 इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा क्विक एसेट इक्वल्स टू 3CL। बट ये इक्वेशन सेकंड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट इक्वल्स टू दिस है और यहाँ पर क्विक एसेट इक्वल्स टू दिस है, तो ये इक्वेशन नहीं माना जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया है कि क्विक एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, क्विक एसेट इक्वल्स टू होता है करंट एसेट में से इन्वेंट्री को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका क्विक एसेट आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं चाहूँ क्विक एसेट की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो सर, तो मैं चलिए लिख देते हैं। तो क्विक एसेट की जगह मैंने लिख दिया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इक्वल्स टू 3CL, और करंट एसेट की वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू है 36,000, तो ये हो जाएगा माइनस के 36,000 इक्वल्स टू 3CL। उसके बाद करंट एसेट इक्वल्स टू हो जाएगा 3CL प्लस 36,000। अब मैं इसे बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए, पहले वाले में था 4.5 CL और दूसरे वाले में था 3 CL प्लस 36,000। तो हम क्या करेंगे, 4.5 CL में से माइनस कर देंगे 3 CL इक्वल्स टू 36,000। तो ये आ जाएगा 1.5 CL इक्वल्स टू 36,000। तो CL इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। और जैसे ही आप इसमें 1.5 लिखेंगे तो आपका करंट लायबिलिटी जो है आ जाएगा इसमें जो आपका करंट लायबिलिटी है जो कि कितना दिया है 4.5 36, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 24,000 काट पीट के, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी समझ में आया। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए करंट एसेट इक्वल्स टू द 4.5 CL। तो 4.5 इंटू में 24,000। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा, सॉल्व कर लेना, इतना तो यार कर ही सकते हो, 1,08,000। तो करंट एसेट की वैल्यू हो गई 1,08,000, ठीक है, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई है 24,000। ये आपका आंसर था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये आपका लिक्विडिटी रेशियो एक ही क्लास में ख़त्म है, ठीक है। अगली क्लास में हम पूरा का पूरा जो है देखेंगे, दूसरे रेशियोज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। टाइम जाएगा लेकिन आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, और ताकि आपको इसे अच्छे से आप वाइवा वगैरह में भी दे सकें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियो के अपडेट के बारे में मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।